नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने कमर कसनी शुरू कर दी है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देगी। 15 मार्च को काशीराम जयंती के आसपास पहली लिस्ट बहुजन समाज पार्टी की आ सकती है और करीब 15 से 20 प्रत्याशियों की लिस्ट होगी। किस इलाके से किसके नाम पर चर्चा हुई है ये बताएं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती अलग अलग मंडलों और सेक्टर के प्रभारियों के साथ लगातार बातचीत और विचार विमर्श कर रही हैं। इस दौरान टिकटों के दावेदारों पर भी पुरजोर तरीके से मंथन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सभी मंडलों की समीक्षा के साथ प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली हैं। उसमें सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। उसके बाद मध्य होते हुए पूरब के प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। सूत्रों की माने तो बसपा अपने मौजूदा सांसदों की बजाय अपने कोऑर्डिनेटर्स पर ज्यादा भरोसा कर सकती है। बसपा अपने कई कोऑर्डिनेटर्स को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के इंचार्ज घनश्याम चंद खरवार को लालगंज सीट से टिकट दिया जा सकता है। लखनऊ और कानपुर मंडल के इंचार्ज नौशाद अली के लिए कन्नौज सीट चिन्हित की गई है। मेरठ और आगरा मंडल के इंचार्ज मुनकाद अली को मेरठ से ही टिकट दिया जा सकता है। झांसी और चित्रकूट मंडल के इंचार्ज लाला राम अहिरवार को जालौन सीट से लड़ाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को अयोध्या या अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। बीजेपी ने राज्य में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीएसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। पार्टी की ओर से पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को फिर से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे उन्हें बहुजन समाज पार्टी फिर से टिकट दे सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो जिन सीटों पर पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे उन सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के अधिकतर टिकट के दावेदारों की सूची बीएसपी चीफ के पास पहुंच गई है। दरअसल बसपा प्रमुख अपने वर्तमान सांसदों की गतिविधियों से पहले से ही नाराज हैं। वो पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में पार्टी की नजर दूसरे दल के नेताओं और बागियों पर भी है। दूसरे दलों के प्रत्याशी तय होने के बाद जातीय समीकरणों का आकलन करके बसपा अपने यहाँ टिकट फाइनल करेगी। वहीं पार्टी ये भी देख रही है कि भाजपा या सपा में कोई मजबूत दावेदार बगावत करता है और बसपा से टिकट लेना चाहता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। बीते दिनों मायावती ने उम्मीदवारों को लेकर कहा था, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। बीएसपी चीफ ने कहा था, बीएसपी के सांसदों को उस कसौटी पर खरा उतरने के साथ खुद जांचना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया। बहन जी ने कहा था, ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वो खुद अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में हैं। मीडिया की तरफ से सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना गलत है। बीएसपी में पार्टी हित ही सर्वोपरि है। दरअसल बसपा नगर निकाय चुनाव के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी थी। पहले संगठन मजबूत करने के लिए बूथ और सेक्टर कमेटियों के गठन का अभियान चलाया। उसके बाद काडर से जुड़ी लगातार बैठकें की और इसी के साथ प्रत्याशियों के पैनल भी काफी पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। बसपा अध्यक्ष कुछ कोऑर्डिनेटर्स और वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारेंगी। कुछ सीटों पर उनके नाम तय हो चुके हैं, लेकिन ऐलान करने से पहले अभी और मंथन किया जा रहा है। साथ ही इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भी कुछ संभावनाएं दिख सकती हैं क्या। इनको लेकर पार्टी काडर में लगातार चर्चा की जा रही है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बहुजन समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बातचीत करनी चाहिए? गठबंधन से क्या बसपा को फायदा होगा या मुस्लिम वोटों का बंटवारा दूसरे पक्ष में जा सकता है? आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी खबरों से लगातार आप अप टू डेट रहें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर सकते हैं।